सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल का जेईई मेंस पीवाईक्यू बुक फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री का रिव्यू वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है और मैथमेटिक्स का कुछ दिनों में आ जाएगा। वैसे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी सिमिलर पैटर्न रहने वाला है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस सिलेबस में अपेंडिक्स में रहेगा, तो वो सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। तो आज के इस वीडियो में पहले फिजिक्स देख लेते हैं, केमिस्ट्री हो चुका है, मैथमेटिक्स कुछ दिनों में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 2019 से लेकर 2023 तक का जेईई मेंस पीवाईक्यू है, यानी कि 2024 जेईई मेंस के लिए वैलिड रहने वाला है। तो सबसे पहले इस बुक में है क्या सारी चीजें, तो आप कंटेंट का फोटो देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इस बुक में कवर की गई हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो लेटेस्ट सिलेबस जेईई मेंस के हिसाब से 2024 के हिसाब से देख सकते हो। तो ये भी बहुत सारे पेजेस में हर 3-4 सेकंड में मैं फोटो चेंज कर रहा हूं। अब देखते जाइए हर पेज में क्या क्या सारी चीजें सिलेबस दी गई हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप देख पाओ कि क्या क्या टॉपिक्स कौन कौन से चैप्टर इस बुक में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो 10 टिप्स टू क्रैक जेईई मेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आप यूट्यूब पे ढूंढते हो भैया स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे बहुत बढ़िया रैंक लिया है जेईई मेंस में, तो 10 बेसिक से टिप्स इस बुक में कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि 2019 से लेकर 2023 में जेईई मेंस के किस शिफ्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें दी गई है ताकि आप खुद के हिसाब से एनालाइज कर सको कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे कैसी तैयारी है, तो किस पे कितना फोकस करें, अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट मिलेगा आपको नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज मुझे नहीं याद हो रही है, जैसे जेईई मेंस में कुछ पार्ट्स होते हैं जो रटने वाले भी होते हैं, तो वो सारी चीज अगर आप नहीं रट पा रहे तो कहानी के रूप में अगर हम पढ़ें तो वो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कैसे, तो केमिस्ट्री वाले वीडियो मैंने डिटेल में बता रखा है, आप वहां जाकर समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी फोटो में कुछ तो देख सकते हो नेमोनिक्स किस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो जेईई मेंस 2023 से लेकर 2021 तक के आपको 10 सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि 2019 से लेकर 2023 तक के इसमें पीवाईक्यू हैं, तो 2021 से 2023 तक के शिफ्ट वाइज सॉल्व पेपर दिए गए। सारे शिफ्ट नहीं है, 2023 के 4 शिफ्ट, 2022 के 2 शिफ्ट और 2021 के 4 शिफ्ट, यानी टोटल 10 शिफ्ट के शिफ्ट वाइज पेपर दिए गए। अब किस प्रकार से दिए हैं, तो कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे ए टू जेड आपका एग्जाम में पूछता है उस प्रकार से। उसके बाद इसमें दिए गए हैं आंसर की, पहले क्वेश्चन तुरंत उसके बाद आंसर की, कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से था और पर्टिकुलरली उस चैप्टर में किस टॉपिक से था, ताकि अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो मैं एनालाइज कर पाऊं कि मेरा किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक वीक है और उसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं रिवाइज कर सकूं। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, और देन आपको मिलता है 2 सैंपल पेपर्स। 2 सैंपल पेपर किस प्रकार के हैं कि जो जेईई में से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से पहले बिल्कुल वही आपका टिक करने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद इंटीग्रल क्वेश्चंस वो दे दिए गए हैं। उसके बाद आंसर की है, पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से था, वही बात है, फिर एनालाइज कर सको। और नेक्स्ट एक क्यूआर कोड दिया गया ताकि अगर आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके विजिट कर सकते हो उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन पे। इसके बाद आपको मिलता है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। अब जैसा मैंने बोला था 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यू हैं, तो 2021 से 2023 तो हमारे शिफ्ट वाइज दे दिए गए हैं, 2019 से 20 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दिए गए हैं। जी हाँ, चैप्टर वाइज होने के साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी हैं। किस प्रकार से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी जैसे पर्टिकुलर कोई चैप्टर पिक किया इन्होंने, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो गया, उससे पहले उस चैप्टर का एक माइंड मैप दिया गया है ताकि पहले हम समझ पाए कि एक क्विक गो थ्रू कर पाए उस चैप्टर से। जैसे आप शॉर्ट नोट्स देखते हो, अब शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, काफी बोरिंग तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट दी गई होती है चीजें, लेकिन माइंड मैप में आपका एक पिक्टोरियल फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें दी गई होती है। अब इसका खास बात क्या है, अ पिक्चर डिपिक्ट्स 1000 वर्ड्स, तो एक पिक्चर जो है इनफ होता है 1000 वर्ड्स के बराबर, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि माइंड मैप ज्यादा एफिशिएंट होते हैं किसी भी चीज को रिकॉल करना हो, अगर रिवाइज करना हो तो एक बहुत बढ़िया चीज है। मैंने खुद पर्सनली इसे, चाहे मेरा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस के लिए लास्ट टाइम रिकॉल कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, मैंने इसे काफी यूज किया था। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर हमने पकड़ा, उसका माइंड मैप हो गया, जस्ट उसके बाद उस चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब मान लेते हैं 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, उसमें से पहला टॉपिक उठाया उन्होंने, उस टॉपिक का हेडिंग लिखा, उसके बाद कुछ क्यूआर कोड दे दिए गए। अब इस क्यूआर कोड का मतलब क्या है कि अगर आपको पर्टिकुलर वो चैप्टर का वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो इनके कुछ यूट्यूब के हैंड पिक्ड वीडियोज हैं, उन क्यूआर कोड को स्कैन करके वहां से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और वापस आ सकते हो आप अपने क्वेश्चंस पे। तो क्यूआर कोड स्कैन हो गए, क्यूआर कोड से हमने पढ़ लिया, और अगर पहले से पढ़े हुए तो क्यूआर कोड स्किप करिए, उसके बाद डायरेक्ट आइए अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे।
तो 2019 से लेकर 20 तक के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन के आगे लिखा गया है कि ये किस ईयर में किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आपको मिलेगा उसका आंसर की और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। फिर आएगा टॉपिक 2, टॉपिक 3, और जब सारे टॉपिक्स खत्म हो गए फिर अगेन नेक्स्ट चैप्टर आ गया, उसका भी अगेन माइंड मैप, और फिर यही पैटर्न। तो इसी प्रकार से जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तो आपके सामने आता है कुछ अपेंडिक्स, जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा था। तो इसके जो सबसे पहले अपेंडिक्स ए में आपके एसआई यूनिट्स दिए गए, लाइक लेंथ, मास, टाइम का नेम क्या होता है, लेंथ का मीटर, सिंबल एम। इसी प्रकार से आपके जितने भी 7 बेसिक क्वांटिटी होते हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद आ गए हैं आपके कुछ सम डिराइव्ड एसआई यूनिट्स, जो आपके बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, वहां से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आपके कुछ सम डिराइव्ड यूनिट्स, क्वांटिटी क्या है, प्लेन एंगल, नेम क्या है, रेडियन, सिंबल क्या है, ओमेगा। फिर इसके बाद एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, मीटर बाय मीटर, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। तो प्लेन एंगल कुछ नहीं होता है, बट बाकी सारे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिक्स बी, कन्वर्जन फैक्टर्स, लाइक लेंथ हो गया आपका, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, यही सारी चीज है। फिर ऐसे ही मास का है, टाइम, स्पीड, फोर्स, एनर्जी ट्रांसफर, तो बहुत सारी चीजें ये है अपेंडिक्स बी में आपके जितने भी यूनिट कन्वर्जन हो गए। फिर आ जाता है कन्वर्जन ऑफ यूजफुल फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक लेंथ में अगर हम बात करें तो 1 इंच इक्वल्स टू क्या सेंटीमीटर, तो यही सारी चीजें बेसिक। अब आते हैं अपेंडिक्स सी में। अपेंडिक्स सी में आपका है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स, लाइक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सिंबल्स छोटा सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेस्ट वैल्यू क्या है, तो जो आप देखते हो 3 × 10⁸, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट, 2.9979245 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वही जो आप यूज करने वाले हो एग्जाम में, वो वैल्यू भी दे रखा है। तो अगर आपको अपने नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से चाहिए तो बेस्ट वैल्यू भी, मतलब पूरा अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है वो भी दे रखा है, और जो एग्जाम में यूज करना है वो भी दे रखा है। नेक्स्ट आपका सब माइक्रोस्कोपिक मासेज, लाइक इलेक्ट्रॉन मास, प्रोटॉन मास, इसका भी वैल्यू। सोलर सिस्टम डेटा, उसका वैल्यू, सन, अर्थ, मून का मास, एवरेज रेडियस, स्पीड, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। अपेंडिक्स सी हो गया। अपेंडिक्स डी में आता है आपका सिंबल, डायमेंशन एंड यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस करना है ना, इनके क्वेश्चंस करने हैं। तो लाइक एक्सेलरेशन का कॉमन सिंबल क्या है, ए, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, L/T², यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चाहे ये हो या फिर आपके कुछ टफ टर्म्स ले लें हम, लाइक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका Q²T²/ml3। तो मतलब छोटे से बड़े हर चीज दी गई है। और इसी के साथ आपका अपेंडिक्स ई आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का कौन सा सैटेलाइट, किस लॉन्च डेट, क्या लॉन्च डेट था, लॉन्च व्हीकल क्या था। मतलब चाहे आपको इंटरेस्ट के लिए जानना हो या नॉलेज के हिसाब से या फिर एग्जाम के हिसाब से, बहुत सारी चीजें इन बुक्स में कवर कर रखी हैं। तो ये था हमारा ओसवाल की तरफ से जेईई मेंस पीवाईक्यू फिजिक्स का रिव्यू। अगर आपको बुक पसंद आया हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का एक क्लब कंबाइंड लिंक ओसवाल और अमेजॉन का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाकर परचेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। केमिस्ट्री का पहले आ चुका है, मैथमेटिक्स का आ जाएगा कुछ दिनों में, फिजिक्स का आपने देख लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।